प्यारा दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में विजुअल बेसिक में आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुके हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के बटन्स बनाना सीख चुके हैं, कमांड बटन, ऑप्शन बटन, चेक बॉक्स वगैरह। इसी तरीके से और भी कुछ कमांड्स। आज एक और दिलचस्प सी चीज़ आप सीखेंगे। ये कमांड, ये ऑप्शन भी सेम इसी तरीके से कमांड बटन्स में मौजूद है, यानी फार्म के जो कंट्रोल्स हैं इनमें मौजूद है। ये सारी चीज़ें फार्म बनाने के काम भी आती हैं, यानी एक्सेल में फार्म हो, इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में भी इसी से सिमिलर चीज़ें होती हैं। तो आज जो हम चीज़ सीखने जा रहे हैं वो भी इसी का हिस्सा है, यानी इन्हीं कंट्रोल ऑप्शन में से है, इन्हीं बटन में से है, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यानी इन बटन की बनस्बतन उसका फंक्शन जो है वो थोड़ा सा चेंज है। वो ऑप्शन जो है वो है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार आप अगर स्क्रीन पर देखें तो आपको दो तरह की स्क्रॉल बार्स नज़र आती हैं, यानी एक्सेल की शीट्स में भी, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। यानी डाउन साइड पे एक स्क्रॉल बार आपको नज़र आती है और इसी तरीके से सीधे हाथ पर एक रिकॉर्ड को स्क्रॉल करने के लिए भी स्क्रॉल बार होती है। तो इसी तरीके से हम भी एक अपनी आर्टिफिशियल जो स्क्रॉल बार है वो ड्रा कर सकते हैं, उसका जो फंक्शन है वो बना सकते हैं। अब इसको ड्रा करने के दोनों तरीके हैं, यानी मैं इसको जो है ऊपर से नीचे की जानिब अगर ड्रैग करता हूँ, ऊपर से नीचे की जानिब स्क्रॉल बार बन जाएगी, डिज़ाइन हो जाएगी। लेकिन यही स्क्रॉल बार अगर मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ भी जो है वो ड्रैग करता हूँ तो वो इस तरीके से भी, यानी हॉरिजॉन्टल साइड में भी स्क्रॉल बार बन जाती है। मेन चीज़ है इसके नीचे फंक्शन का लगाना कि स्क्रॉल बार काम किस तरीके से करती है, यानी ये वर्किंग किस तरीके से करती है। अब ये इस तरीके से अगर स्क्रॉल बार बनी हुई हो तो ये आप देख सकते हैं कि मैं जब इसको क्लिक करूँगा तो ये अपना फंक्शन इसको शुरू करना चाहिए। इसी तरीके से जो एरो है आपका स्क्रॉल का जो रिकॉर्ड नंबर है वो आपका डाउन होना चाहिए। तो ये फंक्शन काम किस तरीके से करता है, अभी सिर्फ मैंने स्क्रॉल बार ड्रैग की है, यानी ड्रा की है, और इसके नीचे अभी तक मैंने कोई फंक्शन नहीं लगाया। तो सबसे पहले हम इसके नीचे फंक्शन लगाते हैं, फिर एक छोटा सा फॉर्मेट डिज़ाइन करेंगे और उसमें अपने रिकॉर्ड्स को लेकर आएंगे, यानी अपना डाटा लेकर आएंगे, और फिर देखेंगे कि किस तरीके से वो स्क्रॉल बार जो है वो रिकॉर्ड को चेंज कर रही है। तो सबसे पहले इसके नीचे हम अपना जो फंक्शन है, जो उसकी कोडिंग है, वो लगा लेते हैं। इससे पीछे जो आप ऑलरेडी स्पिन बटन सीख चुके हैं, ये भी सेम सिमिलर जो है कमांड्स हैं, सिमिलर जो है वो कोडिंग है, बिल्कुल आसान सी और आराम से क्लियर कॉन्सेप्ट है इसमें कि जी इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। 4 लाइनों पर मुश्तमिल एक कोड है जो आप इसके अंदर लिख देते हैं, कोड कर देते हैं। इससे आपकी ये जो स्क्रॉल बार है वो चलती है, वो फंक्शन करती है। तो सबसे पहले हम कोडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो लाइन है उसमें हमने रेंज डिफाइन करनी होती है कि जो स्क्रॉल बार की रेंज होगी, यानी वो जहाँ हमारा सेल जो है वो मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स को, फंक्शन को आगे अप डाउन करेगा, वो कौन सा होगा। तो इसमें मैं रेंज में जो F1 का जो सेल है वो डिफ़ाइन कर रहा हूँ, यानी F1 के जो अंदर वैल्यू होगी वो मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ, और वो बराबर होगी हमारी स्क्रॉल बार की जो है वैल्यू की। ये ऊपर जो है स्क्रॉल बार का 1 का जो आइकन आ रहा है, यानी स्क्रॉल बार 1 का जो नाम आ रहा है, सेम यही हमने नीचे 1 के साथ रिपीट करना है, यानी रेंज F1 डॉट वैल्यू बराबर हो जाए स्क्रॉल बार 1 डॉट वैल्यू के, यानी ये इसके बराबर हम कंसीडर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो लाइन है वो इसी तरीके से स्क्रॉल बार लिखेंगे, SCROLL स्क्रॉल बार 1 लिखकर, और उसके बाद जो है हमने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देनी है। तो मिनिमम वैल्यू जिस तरीके से हमने स्पिन बटन में भी दी थी, 1 दे सकते हैं या कोई भी आप वैल्यू दे सकते हैं। इसी तरीके से स्क्रॉल बार जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हम देंगे, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा स्पिन बटन से इस दफ़ा कुछ चेंज कर देंगे, यानी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हम ज़्यादा भी दे सकते हैं, कम भी दे सकते हैं। इस तरीके से हम इसको रिकॉर्ड नंबर 50 तक लेके जाएंगे। और फिर जो मिनिमम चेंजेस है वो असल चीज़ जो है वो ये है कि स्क्रॉल बार में जो है
वो मिनिमम चेंजेस वो कितना हो, स्मॉल चेंज कितना आए। तो हम क्लिक करने पर तो एक एक रिकॉर्ड जो है चेंज करते थे, लेकिन इस स्क्रॉल बार में हम रिकॉर्ड जो है वो एटलीस्ट 5 रिकॉर्ड के वो चेंज करेंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मेट ही इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से ये 4 लाइनों पर छोटा सा मुश्तमिल एक कोड है। पहली लाइन में हमने लिखा रेंज और डबल कॉमा के अंदर F1 का सेल दे दिया, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू स्क्रॉल बार 1 डॉट वैल्यू, यानी जो F1 की जो वैल्यू होगी वो स्क्रॉल बार के बराबर समझी जाएगी। फिर स्क्रॉल बार की जो मिनिमम वैल्यू है वो फर्स्ट रिकॉर्ड के बराबर होगी, और स्क्रॉल बार का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 50 के बराबर होगी। लेकिन यहाँ जो चेंज है वो ये है कि स्क्रॉल बार में जो चेंजेस होगी, यानी स्क्रॉल बार डॉट स्मॉल चेंज जो है वो 5 के बराबर होगा बजाय इसके कि 1 के। स्पिन बटन में हमने एक एक रिकॉर्ड चेंज किया था, स्क्रॉल बार में हम 5 रिकॉर्ड जो है वो एट अ टाइम चेंज कराएंगे। तो इसको पहले टेस्ट कर लेते हैं, इसको सेव करके हम रन करके देखते हैं कि क्या हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो चेंज हो रहे हैं या नहीं। अब F1 में जो हमने सेल का जो है वो दिया था, अब ये देखें कि क्लिक करने पर जो है वो रिकॉर्ड इसमें चेंज होता जाएगा, यानी 1, 6, फिर 11, फिर 16, यानी 5 रिकॉर्ड उसमें प्लस हो रहे हैं। लेकिन अगर आपको एक रिकॉर्ड जो है वो सिर्फ फॉरवर्ड करना है तो बड़ी आसानी से अगर आप इस स्क्रॉल बार के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक एक रिकॉर्ड भी आपका मूव होगा, चेंज होगा। तो इस तरीके से भी हो सकता है। और जो ऑप्शन है वो आपका बटन के ऊपर, वो इस तरीके से स्क्रॉल बार पे जो है वो रिकॉर्ड आ जाएगा, यानी मिनिमम रिकॉर्ड जो है वो पहला है, उसके बाद उसमें 5 रिकॉर्ड जो है वो प्लस करते जाएंगे। सेम इसी तरीके से जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की या वर्ड की जो स्क्रॉल बार है उसको यूज़ करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं तो काफ़ी सारे रिकॉर्ड जो है वो आगे स्क्रॉल हो जाते हैं, काफ़ी सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो स्किप हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप स्क्रॉल बार का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं इसके फॉर्मेट की तरफ। एक छोटा सा फॉर्मेट हम डिज़ाइन करते हैं और इसको प्रैक्टिकल शो कराते हैं कि ये प्रैक्टिकली किस तरीके से काम करेगी, यानी कहाँ और किस तरीके से ये फंक्शन होगा। तो दोस्तों प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए मैंने एक छोटा सा जो है वो फॉर्म आपके सामने रखा है, यानी एक छोटा सा टेबल बना लिया है जिसमें सीरियल नंबर है और मेरा जो टेक्स्ट है वो मैं लुकअप कराने जा रहा हूँ। अब ये लुकअप कहाँ से होने जा रहा है, मेरा जो डाटा मौजूद है वो दूसरी शीट में मौजूद है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कॉलम हो सकते हैं। यहाँ मैंने टेम्परेरी यानी फर्जी डाटा फिल किया है और उसमें 50 रिकॉर्ड फिल कर दिए हैं, यानी सीरियल नंबर 1 से लेकर 50 तक आ गए हैं। और दूसरी लाइन में मेरा कुछ भी टेक्स्ट मौजूद हो सकता है। ये टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, यानी आपके डाटा पर मुश्तमिल होगा। यहाँ सिर्फ मैंने आइडेंटिफिकेशन के लिए उस टेक्स्ट के साथ एक लाइन नंबरिंग भी दे दी है कि जी हमारा जो ये रिकॉर्ड है वो अप एंड डाउन हो रहा है, यानी स्क्रॉल हो रहा है। तो सबसे पहले हमने यहाँ जो पिक कराना है वो इज इक्वल टू के निशान से ये स्क्रॉल बार का जो नंबर आ रहा था, यानी जैसे स्क्रॉल बार की जो कोडिंग है अप डाउन हो रही थी, वो पिक करा लेना है। उसके बाद इस सेल में एक नंबर मैंने प्लस कर लेना है और इसी को नीचे जो है वो मूव कर देना है। अब इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट आ जाता हूँ टेक्स्ट पर। अब यहाँ से मैंने वी लुकअप का फार्मूला लगाना है और वी लुकअप मैंने कराना है इस नंबर से, यानी इस सेल से। इस सेल से लेके मैं अपना जो डाटा है वो उससे अपना जो रिकॉर्ड है वो पिक कराऊंगा और उसमें से दूसरा सेल जो है टेक्स्ट वाला वो उठा लूँगा, यानी नंबर के अगेंस्ट में जो भी दूसरा सेल है वो वहाँ आ जाए। अब मैं इसे ये मेंशन करने जा रहा हूँ, जब मैंने लुकअप कराया तो ऑटोमेटिकली ये आ गया कि हमारा जो टेक्स्ट है वो लाइन नंबर 1 का टेक्स्ट जो है वो आ चुका है। अब मैं इसकी रेंज फिक्स करके इसको मूव कर देता हूँ, नीचे फार्मूले को कॉपी कर देता हूँ। जब मैं इस फार्मूले को कॉपी करूँगा तो ये आप देखें कि 1 2 3 4 5 जो है उसके साथ हमारा लाइन नंबर 1 2 3 4 5 का रिकॉर्ड आ चुका है। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं शीट नंबर 2 के ऊपर जाकर। शीट नंबर 2 के ऊपर जब आप जाएंगे तो ये देखें कि 1 के आगे लाइन नंबर 1 लिखा हुआ है, 2 के आगे 2 लिखा हुआ है, यानी एग्जैक्ट वो लुकअप के ज़रिए हमारा रिकॉर्ड आ रहा है। अब आ जाते हैं इसके ऊपर कि ये कैसे फंक्शन कर रहा है। तो सबसे पहले आपने स्क्रॉल बार को डाउन एरो जो आप प्रेस करना है, तो आपके प्रेस करने पर रिकॉर्ड जो है वो चेंज होंगे, यानी जब उसमें एक नंबर
में 5 और ऐड हुए, 6 हो गए, तो यहाँ ऑटोमेटिकली 6 आया और उसके बाद जो नेक्स्ट जो लाइंस हैं वो आनी शुरू हो गई, यानी एक तरीके से नेक्स्ट पेज आपके सामने आ गया। इसी तरीके से आप जैसे जैसे स्क्रॉल बार को प्रेस करते जाएंगे आपके जो रिकॉर्ड है वो चेंज होते जाएंगे और आपके नेक्स्ट रिकॉर्ड आपके सामने आते जाएंगे आखिरी रिकॉर्ड तक। अब क्योंकि इससे आगे आपका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है तो वो नील दे रहा है। यहाँ आप अपना फार्मूला फिक्स भी कर सकते हैं कि जी जब आपका 50 नंबर से ऊपर आ जाए तो वो उसको खाली कर दे। ठीक है, ये सिर्फ लुकअप कराने के लिए, आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने एक फार्मूला लगा के आपको एक एग्जांपल दिखाई कि जी आप इस तरीके से अपना जो डाटा है वो चेक कर सकते हैं। अब ये तो थी 5 रिकॉर्ड को स्किप करने की। अब अगर आप सिर्फ स्क्रॉल बार के अंदर प्रेस करते हैं यानी एक रिकॉर्ड को स्किप करते हैं तो वो एक रिकॉर्ड भी सेम उसी तरीके से स्किप होगा। अब इस नंबर को आप फर्जी तौर पर जो है वो हाइड भी कर सकते हैं, यानी इसका जो फॉन्ट कलर है वो आप जो है वो वाइट कर दें, ट्रांसपेरेंट कर दें। अब उसमें पता नहीं लगेगा कि कहाँ से जो आपके नंबर हैं वो मूव हो रहे हैं। आपने स्क्रॉल बार पर क्लिक करना है तो आपके जो रिकॉर्ड हैं वो पेज पर चेंज हो रहे हैं। अब बज़ाहिर पेज नहीं चेंज हो रहा, लेकिन पेज के जो रिकॉर्ड्स हैं वो पूरा एक इस 5 रिकॉर्ड को एक पेज कंसीडर करता है और वो रिकॉर्ड को स्किप कर रहा है। तो इस तरीके से ये स्क्रॉल बार अपना फंक्शन करती है और आप अपने मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर्मेट्स में इसको यूज़ करके अपनी फाइल्स को, अपने डाटा को खूबसूरत बनाकर, खूबसूरत प्रेजेंटेशन बनाकर पेश कर सकते हैं। उम्मीद है विजुअल बेसिक की कोडिंग आपको बहुत ही आसान लग रही होगी और काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं होती तो कमेंट्स में आप जो है वो कमेंट्स करके, वीडियो के कमेंट्स में आप कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। फॉर्मेट सेट करने के बाद इसका जो व्यू है वो आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप बना सकते हैं।